Hello everyone, welcome to class number 12 of the chapter Programming using C++. So आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बुलियंस इन C++। ये बुलियंस क्या है, बुलियन वेरिएबल्स किसको हम बोलते हैं, बुलियन एक्सप्रेशंस किसको हम बोलते हैं, उस टॉपिक के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो फर्स्ट हम जानते हैं व्हाट इज बुलियन वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है हमें पता है। वेरिएबल एक स्टोरेज एरिया है या फिर एक आइडेंटिफायर है जिसको हम यूज करते हैं सम अमाउंट को, सम वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए, ताकि एग्जीक्यूशन के वक्त उन वैल्यूज को हम यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। सो बुलियन वेरिएबल हम किस तरह के वेरिएबल्स को बोलते हैं, जिस तरह के वेरिएबल्स में हम सिर्फ दो तरह के ही वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। हम सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में जिस तरह के वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, उस तरह के वेरिएबल्स को हम बोलते हैं बुलियन वेरिएबल्स। एंड बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के डाटा टाइप, जिस तरह के कीवर्ड, उस तरह के डाटा टाइप या फिर उस तरह के कीवर्ड को हम बोलते हैं बुल डाटा टाइप। ओके, सो बुलियन डाटा टाइप यूज करके हम बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। और बुलियन डाटा टाइप में हम जो कीवर्ड यूज करते हैं बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, वो कीवर्ड क्या है, बुल। ओके, एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, एक सिंपल बुलियन डाटा टाइप हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मुझे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कैसे करूं, इंट ए। सिमिलरली अगर मुझे एक बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कैसे करें, बुल ए। सो ए वेरिएबल मैंने जो यहाँ पे डिक्लेयर किया, ये एक बुलियन वेरिएबल है क्योंकि इसको मैंने डिक्लेयर किया बाय यूजिंग बुल कीवर्ड। सो बुल कीवर्ड एक बुलियन डाटा टाइप है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, जिस वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, बुलियन वेरिएबल। मतलब यहाँ पे मैंने जो ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये पर्टिकुलर ए वेरिएबल में हम दो तरह के ही वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। एक वैल्यू है आइदर ट्रू और एक वैल्यू है आइदर फॉल्स। या तो ट्रू स्टोर करके रख सकते हैं या तो फॉल्स स्टोर करके रख सकते हैं, जिस वेरिएबल को हमने बुल कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर किया है या फिर बुलियन डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया है। तो पता चला बुलियन वेरिएबल किस तरह के वेरिएबल्स को बोलते हैं। तो बुलियन वैल्यूज हम किसको बोलते हैं, जिस तरह के वैल्यूज आइदर ट्रू या फिर फॉल्स होंगे उस तरह के वैल्यूज को हम बुलियन वैल्यूज बोलेंगे। और बुलियन वैल्यूज को जिस तरह के वेरिएबल्स में हम स्टोर करते हैं उस तरह के वेरिएबल्स को बोलेंगे बुलियन वेरिएबल। बुलियन वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम जिस तरह की डाटा टाइप यूज करेंगे उसको बोलेंगे बुलियन डाटा टाइप। बुलियन डाटा टाइप यूज करता है जिस तरह का कीवर्ड, उसको बोलते हैं बुल कीवर्ड। सो बुल कीवर्ड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। और डिक्लेयर करके बुलियन वेरिएबल में डिफरेंट टाइप ऑफ बुलियन वैल्यूज स्टोर करके रख सकते हैं। और बुलियन वैल्यूज सिर्फ दो ही तरह के हैं, एक है ट्रू, एक है फॉल्स। ओके, अभी आते हैं बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में कि बुलियन एक्सप्रेशन हम किसको बोलते हैं। तो नॉर्मली एक्सप्रेशन मतलब क्या है, एक्सप्रेशन मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं अगर लिखूं a प्लस बी, दिस इज एन एक्सप्रेशन। ओके, दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो बुलियन एक्सप्रेशन हम किस तरह के एक्सप्रेशन को बोलते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। ए बुलियन एक्सप्रेशन इज ए सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स ए बुलियन वैल्यू। जिस तरह के एक्सप्रेशन से हमें एक बुलियन वैल्यू रिटर्न मिलता है, उस तरह के एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन वैल्यू रिटर्न आता है मतलब उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से या तो हमें वैल्यू ट्रू के फॉर्म में मिलता है या फिर फॉल्स के फॉर्म में मिलता है, उस तरह के एक्सप्रेशन को हम बोल सकते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। सपोज मैंने a का वैल्यू लिया है यहाँ पे 10, b का वैल्यू मैंने लिया है 5। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा a ग्रेटर देन b। सो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा, इस एक्सप्रेशन से आइदर मुझे रिजल्ट मिलेगा ट्रू के फॉर्म में या फिर फॉल्स के फॉर्म में। तो a का वैल्यू कितना है 10, b का वैल्यू कितना है 5। तो यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 5 मीन्स दिस इज ट्रू। तो ये मुझे रिटर्न करेगा किस तरह का बुलियन वैल्यू, ट्रू। मीन्स ये हमें रिटर्न करेगा 1। ओके, सो जिस तरह के एक्सप्रेशन से हमें जो रिजल्ट मिलता है वो आइदर ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में अगर मिलता है, तो उस तरह के एक्सप्रेशंस को हम बुलियन एक्सप्रेशंस बोलते हैं। और बुलियन एक्सप्रेशंस नॉर्मली हम बनाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब स्टेटमेंट्स को, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को यूज करके हम क्या करते हैं, बुलियन एक्सप्रेशंस इजीली बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बनाया एक कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करके अगर कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करके कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो उनके द्वारा जो रिजल्ट हमें मिलता है वो आइदर ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में मिलता है। तो जिस तरह के एक्सप्रेशंस के थ्रू, जिस तरह के ऑपरेटर्स के थ्रू हमें
हमारे बुलियन एक्सप्रेशन से रिजल्ट ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में मिलते हैं, उस तरह के एक्सप्रेशंस को हम बोलेंगे बुलियन एक्सप्रेशन. We can use comparison operator to find out if an expression is a true or false. Okay, expression और a variable. Suppose मैंने लिया है एक वेरिएबल a का वैल्यू लिया मैंने 10 और यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा a ग्रेटर देन 5. ओके, सो a का वैल्यू क्या है 10. So 10 greater than 5. Condition is true or false? True. Then it will return what kind of boolean value? It will return true. Means it will return 1. Okay. So boolean expression एक ऐसा expression है जिस तरह के expression से हमें जो value return मिलता है either वो true के form में या फिर false के form में, उस तरह के expressions को हम बोलते हैं boolean expression. So पता चला boolean expression क्या है. तो यहाँ पे एक simple example देखते हैं. कोई भी C++ प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से और वहां पे हम ऐड करते हैं IOStream हेडर फाइल को. उसके बाद हम मेन फंक्शन को ओपन करेंगे. मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद डिक्लेयर करेंगे दो वेरिएबल x एंड y. x का वैल्यू मैंने लिया 10, y का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया 9. उसके बाद मैंने क्या किया, सी आउट फंक्शन यूज करके, सॉरी सी आउट कीवर्ड यूज करके मैंने यहाँ पे एक बुलियन एक्सप्रेशन लिया है. देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक बुलियन एक्सप्रेशन लिया है. तो ये बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, x ग्रेटर देन y. सो x ग्रेटर देन y मींस x का वैल्यू क्या है 10, y का वैल्यू क्या है 9, 10 ग्रेटर देन 9. सो कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू. देन ये हमें क्या रिटर्न करेगा, किस तरह का बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा 1. तो यहाँ पे हमने जो एक्सप्रेशन यूज किया, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन, जो कि हमें जो आउटपुट प्रोवाइड करता है आइदर 1 और 0 के फॉर्म में प्रोवाइड करता है. अगर हमारा एक्सप्रेशन मतलब ट्रू है, मतलब वो अगर कंडीशन जो हमने दिया है या फिर जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है वो अगर रिटर्न कर रहा है ट्रू, मतलब आउटपुट आएगा 1. अगर वो हमें रिटर्न कर रहा है फॉल्स तो आउटपुट आएगा 0. ओके, तो चलिए अभी बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा हम प्रैक्टिकली टर्बो C++ सॉफ्टवेयर यूज करके देखते हैं कि बुलियन एक्सप्रेशन हमने जो समझा वो प्रैक्टिकली सही है या नहीं. बुलियन एक्सप्रेशंस हमें अगर कंडीशन ट्रू है तो 1 और कंडीशन अगर फॉल्स है तो 0 के फॉर्म में रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं. चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं. ओके, जैसे कि कोई भी C++ प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से और ऐड करेंगे IOStream हेडर फाइल को. उसके बाद हम यूज करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर को फिर से और यहाँ पे ऐड करेंगे कोनियो हेडर फाइल को. ओके, सो हेडर फाइल्स को ऐड करने के बाद फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे मेन फंक्शन. फिर मेन फंक्शन को ओपन करेंगे. मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद डिक्लेयर करेंगे दो वेरिएबल x एंड y. दो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद यूज करेंगे CLR फंक्शन. उसके बाद x का वैल्यू प्रोवाइड करेंगे कुछ भी, मैंने प्रोवाइड किया 10. y का वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, मैंने प्रोवाइड किया 9. उसके बाद हम यूज करेंगे सी आउट कीवर्ड को या फिर सी आउट स्टेटमेंट को, और सी आउट स्टेटमेंट यूज करके वहां पे हम प्रोवाइड करेंगे एक बुलियन एक्सप्रेशन. मैंने प्रोवाइड किया x ग्रेटर देन y. ओके, तो ये जो बुलियन एक्सप्रेशन हमने प्रोवाइड किया, ये बुलियन एक्सप्रेशन अगर हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है वैल्यू तो आउटपुट क्या दिखाएगा 1. अगर ये बुलियन एक्सप्रेशन हमें रिटर्न कर रहा है फॉल्स वैल्यू देन हमें रिटर्न करेगा 0. सो x का वैल्यू क्या है 10, y का वैल्यू क्या है 9, 10 ग्रेटर देन 9. ट्रू या फिर फॉल्स? ट्रू है तो हमें क्या रिटर्न करेगा 1. ओके, प्रोग्राम खत्म. यहाँ पे यूज करेंगे गेट ch फंक्शन और उसके बाद क्लोज करेंगे मेन फंक्शन को. तो चलिए अब इसको कंपाइल करके देखते हैं सही है या गलत है. सही है. अब इसको रन करके देखते हैं क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है. अभी हम अगर कंडीशन को यहाँ पे चेंज कर दें या फिर वैल्यूज को अगर चेंज कर दें, मैंने y का वैल्यू यहाँ पे कर दिया 19. ओके, तो y का वैल्यू अगर हम चेंज कर दें तो आपको खुद से यहाँ पे करके देखना है. अभी आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो. अगर मैं y का वैल्यू चेंज करके 19 कर दूं तो x ग्रेटर देन y जो बुलियन एक्सप्रेशन मैंने प्रोवाइड किया है, तो वहां पे वो बुलियन एक्सप्रेशन हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा. x का वैल्यू है 10, y का वैल्यू है 19, तो 10 ग्रेटर देन 19 ट्रू या फिर फॉल्स? फॉल्स. अगर फॉल्स है तो वो रिटर्न हमें क्या करना चाहिए, रिटर्न हमें करना चाहिए 0. ओके, तो ये आपका टास्क है, ये आपको खुद से करके देखना है ये हमें 0 रिटर्न कर रहा है कि नहीं. तो अगर एक बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो हमें रिटर्न करेगा 1. अगर एक बुलियन एक्सप्रेशन फॉल्स है तो वो हमें रिटर्न करेगा 0. ओके,
तो आज के क्लास में हमने बुलियन वैल्यू, बुलियन वेरिएबल, बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, उसको सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हम कैसे और क्यों यूज करते हैं, आज के क्लास में उस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।